मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम यूनसम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आँखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू मुबारक है, अपने कामों के सबब से, अपनी कुदरत के सबब से मुबारक है। तेरी मेहरबानियाँ तमाम बशर पर हैं और तू बनी आदम से कलाम करता है और बरकत देता है। तेरे खादिम रेवरेंड खालिद अमनाज के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI TV चैनल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अभी जब तेरे कलाम को शेयर करना चाहता हूँ, मुझे शेयर करने की तौफीक दे और साइमीन जो तेरे कलाम को सुनने का फजल बख्श दे, ताकि तेरा कलाम मुअस्सर ठहरे और तुझे जलाल मिले। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ो, ज़बूर नंबर 5 जो है वहाँ तक हम सीख चुके हैं। आज एक नए ज़बूर को हम शुरू करने वाले हैं, वो है ज़बूर नंबर 6। और ज़बूर नंबर 6 जो है, इससे पेशतर के हम इस पर गुफ्तगू करें, ज़बूर नंबर 6 का थोड़ा तारफ़ जो है ये ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कदीम कलीसिया में तौबा के लिए ख़ास तौर पर 7 ज़बूर जो थे वो चुने जाते और तौबा के ज़बूर कहलाते। उनमें ये पहला ज़बूर है जो तौबा के ज़बूर कहलाते हैं, ज़बूर नंबर 6, और फिर ज़बूर नंबर 32, ज़बूर नंबर 38, ज़बूर नंबर 51, ज़बूर नंबर 102, ज़बूर नंबर 130 और फिर ज़बूर नंबर 143। तो ये तौबा के ज़बूर कहलाते हैं और इनमें से जो ज़बूर नंबर 6 है ये पहला ज़बूर है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब दाऊद बातनी तौर पर और ज़ाहरी तौर पर नहायत परेशान था। और फिर ये ज़बूर जो है ज़ाहिर करता है कि ये किसी गमज़दा और दुखी शख्स की आवाज़ है। जब इस ज़बूर को पढ़ा जाता है तो हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ज़बूर रूह और दिल की शिकस्तगी का इज़हार है। यानी ऐसा शख्स जिसकी शिकस्ता रूह हो और शिकस्ता दिल हो, और इस ज़बूर में वो ऐसा इज़हार कर रहा है। और हमने किताब मुक़द्दस में से देखा कि शिकस्ता रूह खुदा को पसंद है, शिकस्ता दिल खुदा को पसंद है। इस ज़बूर में से ऐसे शख्स की आवाज़ है जो अपना मामला खुदा के सामने पेश करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़बूर नंबर 5 भी हमने पढ़ा है, दुआ के हवाले से है। ज़बूर नंबर 4 भी देखा, दुआ के हवाले से है। अगर आपको याद होगा कि ज़बूर नंबर 4 और ज़बूर नंबर 5 ये सारे हमने देखे हैं, तो इनका तल्लुक़ जो है वो दुआ के हवाले से है। और ज़बूर नंबर 6 जो है ये भी दुआ के हवाले से है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है सब मज़ामीर में वो ये है कि जब ज़बूर नंबर हम 4 पढ़ते हैं, ज़बूर नंबर 3 पढ़ते हैं, तो वो है तो दोनों ही दुआ के हवाले से, लेकिन फ़र्क ये है कि उनमें से एक जो है वो सुबह की दुआ के हवाले से है और एक जो है वो शाम की दुआ के हवाले से है। जब ज़बूर नंबर 6 पर हम गुफ्तगू करेंगे, तारफ़ में चूँकि हम सीख रहे हैं, तो ये शख्सी जो दुआ है उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जब हम दुआ की बात करते हैं तो शख्सी दुआएं भी हैं बाइबल के अंदर और इज्तिमाई दुआएं भी हैं।
اجتماعی دعا کے اندر خاندانی دعائیں اور جو ہے وہ قومی دعائیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن جو شخصی دعا ہے وہ کسی شخص کی الگ دعا ہے۔ اس زبور کو جو علماء نے ٹائٹل دیا ہے زبور نمبر 6 کو، تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مصیبت میں مدد کے لیے فریاد 1930 کا جو بائبل کا اردو ترجمہ ہے، اور یہ جو بڑا لیٹسٹ ترجمہ اردو آیا ہے کمپیوٹرائز ترجمہ ہیڈنگ کے ساتھ، اس میں اس کو یہ ہیڈنگ دی گئی ہے مصیبت میں مدد کے لیے فریاد۔ اور پھر مصیبت کے وقت دعا، یہ جو ہیڈنگ ہے یہ 1958 کا اردو ترجمہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں سینٹ پال سوسائٹی کا جو اردو ترجمہ ہے، اس میں زبور نمبر 6 کو یہ ہیڈنگ دی گئی ہے کہ مصیبت کے وقت دعا۔ ایک ٹیچنگ بائبل ہے، لائف ایپلیکیشن بائبل، ٹیچنگ بائبل، اس میں اس کو جو ہیڈنگ دی گئی ہے ڈیلیورنس ان ٹربل، گاڈز ایبل ٹو ریسکیو۔ تو ایک اور ٹیچنگ بائبل ہے جس کا نام اوپن بائبل ہے، اس میں اس کو جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے پریئر فار مرسی، رحم کے لیے دعا، رحم کے لیے مناجات۔ تو یہ زبور کے جو تعارف ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ ابھی زبور کے اوپر سرنامے میں کچھ دیا گیا ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے تھوڑی۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ شمینیت کے سر پار داؤد کا مزمور۔ تو ابھی جو سرنامے میں دیا گیا ہے میر مغنی، اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ یہ مغنی جو ہے نغمہ گانے والوں کا جو ہیڈ ہے، انچارج ہے، اس کی بات ہے، اور انگلش تراجم میں اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں کہ چیف آف میوزیشن کہا گیا ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ جو ہیڈ ہے اس کا میوزک کا، اس کی بات ہے میر مغنی۔ اور پھر آگے جو ساتھ لکھا ہے تاردار سازوں کے ساتھ، تاردار سازوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو تاردار سازوں کے حوالے سے 3 تار والا ساز، پھر 7 تار والا ساز، پھر 10 تار والا ساز، اور یہاں شمینیت جو لفظ ہے استعمال ہوا عبرانی زبان کا ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے 8، یا پھر 8 تاروں والا ساز۔ شمینیت جو ہے اس کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس سرنامے کو مد نظر رکھیں تو یہ سر کا نام ہے، یہاں سرنامے میں لکھا گیا ہے یہ سر کا نام ہے شمینیت۔ اور کبھی آپ تواریخ کی پہلی کتاب 15واں باب 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ راگ کا نام ہے شمینیت۔ تو اس پر مزید آپ بات کریں، شمینیت کا مطلب 8، یا پھر 8 تاروں والا ساز۔ بعض نے کہا کہ 8 سروں والا گیت، اور کچھ کے نزدیک ہے کہ 8 سروں والا راگ۔ تو شمینیت کے میننگ یہ ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، جب آپ زبور کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سرنامے کو ضرور پڑھا کیجیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ سرنامے کو چھوڑ جاتے ہیں اور نیچے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ ورس ہے۔ تو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں زبور کو کس سینس میں وہ لکھا گیا، کس صورت حال میں لکھا گیا، سرنامے میں جو کچھ دیا گیا اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے۔ تو یہاں پر میر مغنی جو سردار ہے نغموں گانے والوں کا، جو ہیڈ ہے، انچارج ہے، اس کی بات ہے۔ پھر تاردار سازوں کی بات ہے،
اور یہ تاردار ساز میں نے آپ کو بولا کہ 3 تار والا، 7 تار والا، 10 تار والا، لیکن یہاں پر جو شمینیت لفظ یوز ہوا ہے اس سے مراد کہا جاتا ہے کہ 8 تاروں والا ساز۔ اور جب اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ 8 تاروں والا، تو بعض نے اس کا ترجمہ اونچی سر بھی کیا ہے، اونچی سر۔ تو اونچی سر چونکہ جو 7واں سر تھا، آخری سر 7واں آخری سر بہت اونچا، اور 8واں جو ہے اس کے بعد آتا ہے، اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ اونچی سر بھی کیا ہے۔ آگے لفظ ہے شمینیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ لفظ جو مزمور ہے عبرانی زبان کا ہے، اور مزمور جو ہے اس کے لفظی مطلب جو ہیں وہ ہیں تاردار ساز۔ مزمور عبرانی زبان کا ہے، اسی سے ریلیٹڈ زبور ہے وہ عربی زبان کا ہے، اور مزمور کا مطلب ہے لغوی معنی اس کے تاردار ساز۔ مزمور کے لفظی معنی ہے تاردار ساز، لیکن جو اصطلاحی معنی ہیں مزمور کے وہ ہیں وہ گیت یا نغمہ جو تاردار سازوں کے ساتھ گایا جائے۔ یہ بات پہلے بھی ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ جو ہے اس کتاب کے اندر یعنی زبور کی کتاب کے اندر 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ مزمور زبور کی کتاب کے اندر 57 مرتبہ 57 ٹائم یوز ہوا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے زبور نمبر 6 اس کی پہلی آیت کو۔ اے خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک، اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ زبور نویس یہاں پر خدا سے بات کرتا ہے، خدا سے گفتگو کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخصی دعا ہے اس شخص کی، زبور نویس کی۔ تو ہم خدا سے جب بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، شخصی دعائیں کرتے ہیں، تو اس میں ہماری دعا کے اندر مناجات بھی ہو سکتی ہے، حمد بھی ہو سکتی ہے، شکر گزاریاں بھی ہو سکتی ہیں، ریکویسٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں زبور نویس خدا سے بات کرتا ہے، اور اس آیت کا پہلا حصہ ہے اے خداوند مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک۔ تو وہ مخاطب کس سے ہے ذرا نوٹ کیجئے، وہ خداوند سے مخاطب ہے۔ اردو ترجمہ یہاں پر خداوند کیا گیا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے خداوند، اور اس کی معنی آقا، مالک، سائیں اور شوہر ہے۔ لیکن عبرانی زبان میں یہاں پر جو اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے یہوہ۔ یہوہ کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے زندہ خدا۔ لفظ یہوہ کی بات جب ہم کریں تو اس سے مراد ہے ایسا خدا جو خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو بھی زندگی دے۔ ایسا خدا یہوہ، ایسا خدا جو واجب الوجود ہے، جو ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو زبور نویس اپنا مدعا جو ہے اس کا، اب اس کی جو درخواست ہے ایسے خداوند کے حضور پیش کر رہا ہے جو زندہ ہے، جو ہر جگہ پر موجود ہے، جو سنتا ہے اور جو جواب دیتا ہے۔ اس لیے عبرانی زبان میں یہاں پر یہوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت کو آپ نے اگر سنا تھا دھیان سے تو لکھے اے خداوند تو مجھے۔ یہ تو کا لفظ یہاں پر استعمال زبور نویس نے کیا ہے خداوند کے لیے۔ اے خداوند تو،
यही लफ्ज़ हम दुआए रबानी में यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो तो। लॉर्ड्स प्रेयर जो है उसमें हम यूज़ करते हैं दुआए रबानी में, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, वहाँ पर भी ये लफ्ज़ तू इस्तेमाल हुआ है। तो इस लफ्ज़ की जब हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो इससे मुराद वाहिद हस्ती, ऐसी हस्ती जो लासानी है, ऐसी हस्ती जो मुनफरद है, ऐसी हस्ती जिसकी मानंद कोई और दूसरा नहीं है, इसीलिए तू का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस ने तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और इससे मुराद जो है वाहिद हस्ती, लासानी हस्ती, मुनफरद हस्ती, और एक ही शख्सियत है जिसकी वो बात करता है। और यही लफ्ज़ दुआए रबानी में है। आगे वो कहता है मुझे, ए खुदावंद तू मुझे। मुझे से मुराद यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये शख्सी दुआ है। कभी कभी ख़ानदानी बात है, कभी कभी इज्तिमाई बात है, कभी कभी कौमी बात है, लेकिन यहाँ पर शख्सी बात है। और शख्सी बात में वो कहता है ए खुदावंद तू मुझे। और यहाँ से जो ज़बूर नवीस से हम सीखते हैं कि हमें अपने जो शख्सी मामलात हैं उनको भी खुदा के हजूर पेश करना है, और जो इज्तिमाई मामलात हैं उनको भी खुदा के हजूर में पेश करना है। अपने ख़ानदानी मामलात को, अपने कौमी मामलात को, सबको खुदा की पाक हजूरी में पेश करना है। वो कहते हैं तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क। ये कहर का लफ्ज़ यहां पर यूज हुआ है, ये अरबी जुबान का है, और फरोज़ल लुगात के मुताबिक इस लफ्ज़ के जो मानी हैं वो है खुफगी, गुस्सा, जोश, वलवला, गज़ब, जज्बा। ये कहर के मीनिंग है तो गुस्सा ही है, लेकिन ये जब उसकी हद ज़्यादा हो जाए, इंतहा हो जाए, तब ये लफ्ज़ अमूमन यूज़ किया जाता है। जो आम हालत में थोड़े के लिए भी लफ्ज़ गुस्सा इस्तेमाल होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्से की इंतहा है, तो वहाँ पर लफ्ज़ कहर का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। कहर। एक और लफ्ज़ है, वो आगे चलकर आएगा, वो है गैज़। गैज़ो गज़ब हमने पढ़ा, गैज़। गैज़ जो है ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और गैज़ के मानी है सख्त गुस्सा। गैज़ के मानी है गुस्से की तेज़ी, और गैज़ के मानी है गुस्से की इंतहा। गुस्से की इंतहा, गुस्से की तेज़ी। तो ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं अपने गैज़ो गज़ब में। नोट कीजिए, वही बात है जो पहले हिस्से में हो रही है, शेर के पहले हिस्से में हो रही है, वही बात है जो शेर के दूसरे हिस्से में हो रही है। जब हमने इब्रानी शायरी पर बात की थी तो हमने ये सीखा था कि इब्रानी शायरी की ये किस्म है, जो बात शेर के पहले हिस्से में होती है वही बात शेर के दूसरे हिस्से में होती है। अल्फाज तब्दील होते हैं लेकिन मफहूम तब्दील नहीं होता। ये इब्रानी शायरी की पहली किस्म है। और इस शेर में जो पहला शेर हमने तलावत किया है, इसमें हमें मिला है कि अपने कहर में, नीचे है अपने गैज़ो गज़ब में। शेर के पहले हिस्से में है ना झिड़क, और दूसरे हिस्से में है तंबी ना दे। तो तंबी करना और झिड़कना एक ही बात है। ये दोनों अल्फाज नोट करें, झिड़कना
اور तंबीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डांट डबट इसके अंदर मौजूद है कि किसी को आप सख्ती के साथ, किसी को आप डांट कर बात करते हैं, उस वक्त ये झिड़क का लफ्ज़ यूज़ होता है। डांट कर जब किसी से बात की जाती है। और तंबीह की बात जो लफ्ज़ हम यहाँ देख रहे हैं, तंबीह ऐसा लफ्ज़ है, इसमें भी झिड़कियाँ हैं, इसमें भी डांट और डबट है, लेकिन इसमें सज़ा तक भी है। जैसे वालिदैन बच्चों को सज़ा देते हैं, छड़ी इस्तेमाल करते हैं, और मिसाल की किताब ये कहती है कि छड़ी को बाज ना रख, और ये तंबीह के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस रिक्वेस्ट करता है खुदा से कि ऐ खुदामद तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने गैज़ो गज़ब में तंबीह ना दे। असल जो बात है, जब इस ज़बूर पर हम बात कर रहे थे तारफ़ में, वहाँ ये बात रह गई जो होनी चाहिए थी कि बाज़ मुफस्सरीन का ख़्याल है कि ज़बूर नवीस जो है वो बतसबा के जो गुनाह उससे ज़बूर नवीस से मुर्तकिब हुआ, और फिर अबी सलूम की बगावत का जो दुरानिया अरसा है, इस अरसे में परेशानी के बायस जो ज़बूर नवीस है वो बीमार हो गया था, और इस बीमारी में वो खुदा से बात करता है। और जब ज़बूर नवीस बीमार हो गया था, तो जो मुखालफीन हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो सोचते थे कि खुदा इससे अलग हो गया है, खुदा इसको छोड़ गया है। क्योंकि पुराने ज़माने में ये बात थी कि अगर कोई बीमार हो जाता, अगर कोई बीमारी में मुब्तला हो जाता, तो उसके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार ये ख्याल करते कि खुदा इससे अलग हो गया है, खुदा इससे जुदा हो गया है। तो ज़बूर नवीस खुदा से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ना झिड़क, मुझे ना तंबीह कर। तो यहाँ पर वक्त होता है खुदावंद के कलाम के ख़त्म होने का। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ हम दोबारा नेक्स्ट जो एपिसोड में मुलाकात करेंगे और खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।